बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। हम अपने रोज़ाना के कामों को निपटाने के लिए मुख्तलिफ़ मशीनें इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि उनसे हमारे काम आसान हो जाते हैं और हमारे वक्त की भी बहुत बचत होती है। लेकिन साथ साथ उनकी मेंटेनेंस, उनकी केयर भी बहुत ज़रूरी है। और मैं भी आज अपनी वॉशिंग मशीन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती चलूँ। मेरे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसमें साइड में लेफ़्ट और राइट में इसके दो फिल्टर्स लगे हुए हैं और उनको क्लीन करना है। साथ में जो जहाँ पे हम सर्फ रखते हैं वहाँ पे उसको क्लीन करना है। तो पहले मैं ये फ़िल्टर्स जो हैं इनको पानी में सोक कर दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं इसके टब की क्लीनिंग करूँगी। और उस ये सर्फ रखने की जगह होती है, यहाँ पे आप सर्फ डालते हैं और इसके साइड में आप सॉफ्टलाइन अगर यूज़ करते हैं तो वो डालते हैं। और इसको मैं ये ब्रश है इससे रब करके फिर साफ़ करूँगी। मैं वॉशिंग मशीन क्लीन करने के लिए कोई हार्श केमिकल यूज़ नहीं करती। सिंपल मैं इसको सर्फ के पानी से ही साफ़ करूँगी और बहुत इजीली और बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। इसमें मैं कोई बेकिंग सोडा या विनेगर या कोई और डिटर्जेंट इस टाइप का केमिकल वॉशिंग मशीन क्लीन करने के लिए मैं यूज़ नहीं करूँगी। ये कुछ टूल्स मैंने बना लिए हैं कि मुझे बहुत हैंडी होते हैं, इनको यूज़ करना इजी होता है। जैसे यूज़ टूथब्रश है और सिलिकॉन ब्रश है, और ये जो इसके साइड्स में जमा हो जाती हैं सारे सर्फ वगैरह और डर्ट, तो इनको क्लीन करने के लिए मैं कॉटन बड यूज़ करूँगी। अभी मैं सर्फ़ बनाऊँगी, सर्फ़ का पानी बनाऊँगी, थोड़ा सा सर्फ़ लेके और उसमें नॉर्मल वाटर, टैप वाटर जो है वो यूज़ करूँगी। और ये फाइबर क्लॉथ है जिसके साथ मैं इसकी पूरी टब की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी और इससे बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है टब। आप वूल का कपड़ा ना लें, वूल से जो है उसके रुएँ रह जाते हैं, तो वो जितना आप साफ़ करते जाएंगे वो उतना ज़्यादा उसमें चिपकता जाएगा। फाइबर क्लॉथ डस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ये पैक में भी आता है और अगर आप चाहें तो ये शॉप्स वगैरह में लूज़ में भी मिल जाता है और इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। आपको कपड़ों वो जो चादरों वाली शॉप होती है वहाँ से भी इजीली, बल्कि बाज़ जगह तो थोक में यानी कि बल्क में भी आपको मिल जाता है। ये इस तरह से मैंने जो है वो कॉटन बड 2-3 लेके और उनको इसके अंदर, क्योंकि ये साइड्स होती हैं जब सर्फ वगैरह हम डालते हैं तो स्लिप करके कभी इधर साइड में गिर जाते हैं, वो आप रेगुलर साफ़ नहीं कर पाते। तो ये जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं तो ये बहुत इजी इससे साफ़ हो जाता है। सिर्फ कॉटन बड से या किसी स्टिक में कपड़े को फंसा के आप फिर भी उससे भी क्लीन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसकी पूरी अच्छे से सर्फ के पानी से इसकी क्लीनिंग करूँगी और ये जो इसके फ़िल्टर्स मैंने निकाल के रखे हैं इनके साइड्स को मैंने ब्रशेस की हेल्प से बहुत अच्छे से डीपली साफ़ किया है और फिर इसको और मैंने फिर सादे पानी से पूरा टब क्लीन कर लिया है। इसी तरह से इसकी पूरी क्लीनिंग करनी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें क्योंकि वायरिंग वगैरह होती है अंदर की तरफ, तो आप इसको कोई केमिकल, हार्श केमिकल इसमें या यूज़ ना करें। वो भी मिलते हैं मार्केट में, मगर मैं उस तरह के कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं करती और बस सिंपली इसकी वंस इन अ मंथ या फिर एज़ पर यूज़, अगर आपके लॉन्ड्री कम होती है तो उस हिसाब से इसका आपका टब, आपकी मशीन गंदी भी कम होती है। लेकिन मेरी लॉन्ड्री डेली होती है और उसकी वजह से मेरी मशीन भी गंदी ज़्यादा होती है। अभी तो मैंने इसकी क्लीनिंग बहुत टाइम के बाद की है क्योंकि पूरा सीज़न ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने सर्दियों के थे, तो उसमें एक जैसे ही कपड़े यानी कि सारे वूल के ड्रेसेस धुल रहे थे, टी शर्ट्स, शर्ट्स या स्वेटर्स वगैरह। तो मैंने इसकी क्लीनिंग नहीं की थी कि जब समर स्टार्ट होगा तो ही मैं इसकी क्लीनिंग करूँगी, ताकि फिर इसके अंदर ये जो वूल वाले फ़िल्टर में जो वूल्स आ जाती हैं ये ना आए। और जब मैं इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उसका मतलब यही होता है कि इसके आगे पीछे के तमाम फ़िल्टर्स और प्रॉपर इसकी क्लीनिंग हो जाए। तो ये जो पीछे इसका पानी का फ़िल्टर होता है, इसको सिंपल, ये भी एक फ़िल्टर होता है, इसको आप सिंपली पुल आउट करें, ये निकल जाता है। यहाँ से पानी को वाटर सप्लाई के जगह पर ये पाइप में ये फ़िल्टर लगा होता है। अगर इसमें भी कचरा फंस जाता है तो फिर आपके प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं होती, पानी का प्रेशर नहीं अच्छा बनता, जिससे टाइम मशीन को ज़्यादा लगता है। तो
सिंपल आप टूथब्रश को इसके अंदर रब करें और इजीली ये पूरी इसकी डर्ट क्लीन हो जाती है। डिपेंड करता है कि पानी कितना साफ़ आ रहा है। अगर पानी बहुत गंदा आ रहा होता है तो फिर इस फ़िल्टर को आपको जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है, लेकिन अगर आपका पानी साफ़ है तो फिर ये 2, 3 और 6 मंथ्स के बाद भी अगर आप इसकी क्लीनिंग करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन साल में 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी इसकी क्लीनिंग करनी चाहिए। और इसके ब्रश से मैंने इसके फ़िल्टर के पाइप को भी साफ़ कर लिया है और अब मैंने इसको दोबारा यहाँ पे रीफ़िक्स कर दूँगी। फ़िल्टर को क्लीन करके वापस अंदर लगाया और फिर ये इसके पाइप को अच्छे से टाइट कर दिया और जो इसका वॉल्व है जहाँ से इसको पानी का सप्लाई आती है वो मैंने इसकी खोल दी। अब ये सारी क्लीनिंग इसकी हो चुकी है, यानी कि इसकी वॉशिंग हो गई है। अब इसको ड्राई करने के लिए मैंने इसमें एक फ़ाइबर क्लॉथ लिया है। ड्राई फ़ाइबर क्लॉथ से मैं पूरा इसकी अच्छे से इसको पूरे को पोंछ लूँगी वॉशिंग मशीन को, और अब मैं इसका टब ड्राई करूँगी अच्छे से सब तरफ से। इसकी जो पानी है वो साफ़ करके अब मैंने इसके टब ड्राई करना है। टब में इसके अंदर पानी है क्योंकि मैंने वॉश किया था तो वो पानी सारा टब में जमा हो गया। अब मैं इसके फंक्शन पे आऊँगी। सिंपल मैं इसका फंक्शन पावर ऑन करके अगर मैं इसको ऑटो पे लगा देती हूँ, यानी कि अगर मैं प्ले का बटन दबाती हूँ तो वॉशिंग मशीन पानी लेना शुरू कर देगी। लेकिन मुझे अभी इसका टब ड्राई करना है, इसलिए मैं पावर का स्विच ऑन करूँगी और फंक्शन पे जाऊँगी। और सिंपल फंक्शन पे जाके पहले मैंने फंक्शन का प्रेस किया और फिर साइड में जो प्रोग्रेस का बटन है वो प्रेस किया और टब ड्राई के ऑप्शन के ऊपर रख के मैंने प्ले का बटन दबा दिया। अब ये सारा पानी इसमें से ड्रेन करके टब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ये स्पिन करना शुरू करेगा। इसका टाइमर जो है वो 52 मिनट्स का है और ये अब जब तक ये ड्राई होगा टब इसका मैं इसको मैंने स्पिन करके और पे लगा दिया। अब ये स्पिन हो चुका और ये ख़ुद ही टब ड्राई करना शुरू कर देगा। इसमें अब मुझे कुछ भी नहीं करना। जब तक ये ड्राई होगा टब ड्राई, उतनी देर में मैं इसका जो मैंने फ़िल्टर निकाला था मैं वो दोनों फ़िल्टर वॉश कर लूँगी। और फ़िल्टर वॉश करने के लिए भी मैं कोई केमिकल या सर्फ कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। बस सिंपली मैंने इसको थोड़ी देर पानी में सोक किया था और सिंपल इसको मैं रनिंग वाटर में ही साफ़ करूँगी क्योंकि ये सारे इसमें वूल वगैरह जो है वो चिपके हुए हैं, जिसको मैं टूथब्रश से बहुत इजीली और बहुत डीप क्लीन हो जाता है। दोनों फ़िल्टर्स इस तरह से मैंने वॉश कर लिए और इनको मैं ड्राई करने के लिए रखूँगी जब तक मेरा टब जो है वो ड्राई हो रहा है। और जब मेरा मैंने टब को 52 मिनट्स पे पूरे पे नहीं रखा था, बल्कि बस मैंने इसके 36 पे ही इसको मैंने बंद कर दिया था। और ये जो इसके फ़िल्टर्स मैंने वॉश किए थे ये मैंने अगेन टब के अंदर अटैच कर दिए। तो इस तरह से पूरा मेरा फ़िल्टर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और ये 36 मिनट्स पे आया तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया और इसके अंदर इसके फ़िल्टर्स को अटैच कर दिया। और बस ये मेरा टब फुली क्लीन भी हो गया और ड्राई भी हो गया। आप चाहें तो इसको पूरे 52 मिनट्स तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लेके गई और मैंने इसको 36 पे ऑफ़ कर दिया। अच्छा, मैं आपको साथ साथ इसका यूज़ बता दूं। वॉशिंग मशीन जब हम सेमी वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं तो उसमें हम इसका टाइमर भी ख़ुद ही, यानी कि उसकी जो चाबी होती है उसको ख़ुद ही हैंडल करते हैं और अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा टाइमर उसका सेट कर लेते हैं। इसी तरह से इसमें भी आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसको ऑटो पर ही रखें। अगर आपने इसका डायरेक्ट पावर ऑफ करके प्ले का बटन दबा दिया तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े जितने हैं मशीन खुद ही उसको सेंसर करती है और उस हिसाब से वाटर लेवल एडजस्ट करती है। जैसे अभी मशीन पूरी एम्प्टी है तो इसने इसको सेंसर किया लो पर और इसने इसका 39 मिनट्स पूरा राउंड कंप्लीट करने में इसने अपना टाइमर सेट कर लिया कि 39 मिनट्स में ये वॉश भी करेगी, रिंस भी करेगी और स्पिन भी करेगी। लेकिन अगर मुझे इसे ऑटो पे यानी मैनुअली नहीं रखना, खुद से मैनुअली करना है, ऑटो पे नहीं करना, तो फिर मैं इसके मशीन के प्रोग्रेस पे जाऊंगी और पहले फंक्शन मशीन का पावर ऑन करके प्रोग्रेस का बटन प्रेस करूंगी और प्रोग्रेस में जो 3 और 4 ऑप्शंस आते हैं स्पिन, वॉश, ड्राई, तो मुझे उसमें अगर मुझे सिर्फ वॉश करना है, क्योंकि कभी हम बहुत सारे घरों में इस तरह से होता है कि हम एक दफ़ा सर्फ का पानी बनाते हैं और उसमें 2-3 लोड मशीन के
कर लेते हैं कि उसमें मशीन हम 2-3 दफ़ा में सर्फ़ के पानी से कपड़ों को निकाल लें और फिर उनको हम रिंस करें या खंगालें। तो आपने प्रोग्रेस पे जाके सिर्फ वॉश का बटन प्रेस करना है और वाटर लेवल अपने हिसाब से कपड़ों के हिसाब से सेट कर लेना है। लो से लेकर हाई और मैक्सिमम तक इसमें रेंज होती है जिस तक आप पानी का लेवल सेट कर सकते हैं। तो ये 12 मिनट जब इसके कंप्लीट होंगे तो पानी इसमें से ड्रेन नहीं होगा और वो बीप करके स्टॉप हो जाएगा। आपको बज़र बजेगी और वो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन उसका पानी ड्रेन नहीं होगा। आप वो कपड़े निकाल लें और जो दूसरे कपड़े आपको मशीन में डालने हैं आप उनको डालें और अगेन आप इनको वॉश पे प्रेस करें, प्रोग्रेस पे वॉश पे लेकर जाएं और आप उनको स्टार्ट का बटन दबा दें। तो ये सिंपल जो है पहले आपका वॉश करेगा और फिर बीप बजेगी, यानी कि 12 मिनट्स के बाद ये अपना बज़र बजाएगा और आप अगर थर्ड लोड भी उसी में ही डालना है तो आप वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसके प्रोग्रेस को प्रेस करके वॉश और रिंस और स्पिन पे आ जाएंगे। फिर उससे ये होगा कि कपड़ा खुद ही रिंस करेगा और स्पिन करेगा और वो पानी ड्रेन हो जाएगा। आप बच्चों के लिए अगर चाइल्ड लॉक लगाना चाहते हैं तो इसके दोनों साइड पे प्रेस और डिस्प्ले का जो बटन, डिले का बटन है, आप एक साथ उनको प्रेस करेंगे तो चाइल्ड लॉक लग जाएगा। लेकिन ये मशीन जब एक दफ़ा बंद हो जाती है तो इसमें अच्छी बात ये होती है कि जब तक इसको आप प्रॉपर बंद नहीं करेंगे इसकी जो लिड है, यानी कि जो इसका ऊपर का कैप है, वो खुद से नहीं खुलता। और इसमें जब आप इस तरह से इसकी टाइमर इसका अगर आप इसको सोक करना है तो इसमें सोक का प्रेस बटन आप खुद करेंगे। ये चीज़ें आप मैनुअली खुद ही सेट करेंगे, मशीन सेंसर नहीं करती। अगर आपको सोक करना है, टब ड्राई करना है, ये सारी चीज़ें आप अपने बटन प्रेस करके वो करेंगे। आपने इसमें जब पावर ऑन करना है तो पावर ऑन करके जब अगर आपने सिर्फ पावर ऑन किया तो ये मशीन खुद सेंसर करेगी और मैनुअली ऑटोमेटिकली सारा कुछ एडजस्ट कर लेगी। लेकिन अगर आपने इसको अपने हिसाब से यानी कि मैनुअली करना है कि आपके हिसाब से मशीन चले और प्रोग्रेस करे, तो उसमें फिर आपने इसके सारे फंक्शंस को अपने हिसाब से प्रोग्रेस पे लाकर जो भी आपको करना है, रिंस करना है, स्पिन करना है या सिंपल वॉश पे सिर्फ रखना है, वो प्रोग्रेस के बटन के को प्रेस करके आपने उसके ऑप्शंस को प्रेस करना है, तो वो जो आप चाहेंगे सिर्फ वही होगा। और नॉर्मली जब आप इसको स्टार्ट लेते हैं तो ये कॉटन पे ही होता है। मैं भी अपने डेली वेयर को कॉटन पे ही रखती हूँ। लेकिन अगर आपने अपने कपड़ों को किसी और जैसे अबाया वगैरह करना है तो आप उसको डेलिकेट पे कर लें, सॉफ्ट पे कर लें, सिल्क है या बेबी गारमेंट्स हैं तो आप उनको उसी तरह से इसके जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से जाकर उनको प्रेस करें और सिंपली उन पे रख के आप इसको मशीन को ऑटो पे कर दें। उसमें ये होता है कि अगर कपड़े हैवी होते हैं, हार्ड होते हैं, जैसे आप पर्दे वगैरह धो रहे हैं या मैट्स धो रहे हैं या स्पोर्ट्स के कपड़े धो रहे हैं तो ये मशीन का वॉश टाइम बढ़ जाता है। वो 12 मिनट से ज़्यादा पे 19 पे भी चला जाता है। और इसमें इसी तरह से आपने इसमें ड्रम क्लीन करना है तो आपने इसमें ड्रम क्लीन करने में आपने इसमें मैनुअली कुछ नहीं करना। इसमें आपने जो क्लीनिंग डिटर्जेंट आता है वॉशिंग मशीन का वो डालें और इसका ड्रम क्लीन प्रेस कर दें। ये पानी खुद ही लेगा और जब ड्रम इसका बिल्कुल फुल हो जाएगा तो ये 3 आवर्स का पूरा प्रोसेस करके मशीन खुद बंद होगी। आपको इसमें हाथ नहीं लगाना होगा। लेकिन मैं इस तरह से इसका ड्रम क्लीन नहीं करती, मैं इसमें कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करती। मैं इसको मैनुअली फ़िल्टर वगैरह ख़ुद क्लीन करके और सिंपल इसको यूज़ कर रही हूँ। और लोगों का ख़्याल होता है, पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में टाइम ज़्यादा लगता है या पानी ज़्यादा लगता है या ये कि इसमें जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन ये ऑल आर मिथ्स, कुछ भी ऐसा नहीं होता। आप जितना टाइम जिस तरह से सेमी ऑटोमेटिक मशीन को यूज़ करते हैं, सिंपल ये भी वैसे ही यूज़ करते हैं इसको भी। और आप इसको चाहें तो ऑटो पे रख लें या आप इसको चाहें तो मैनुअल कर लें। और इसी तरह से मैं भी अपनी वॉशिंग मशीन यूज़ करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा इसके साथ एक्सपीरियंस है और मुझे इसको यूज़ करते हुए 3 साल हो गए हैं। मैंने इसमें मशीन, पर्दे और मैट्स, प्रेयर मैट्स यानी कि जाए नमाज, इस टाइप की और जो फ्लीस होती हैं
यानी कि जो हल्की वाले ब्लैंकेट्स होते हैं वो भी आप इसमें बहुत इजीली वॉश कर सकते हैं। इनके ऑप्शंस पे जो ब्लैंकेट का ऑप्शन है या हैवी का ऑप्शन है, और पर्दे के लिए अगर आपके पर्दे कॉटन के हैं तो आप उसको कॉटन पे रख के, और अगर आपके पर्दे शमूस वगैरह के हैं तो आप उसको सॉफ्ट पे रख के, डेलिकेट पे रख के बहुत इजीली बहुत अच्छा वॉश कर सकते हैं। आपको फिर बिल्कुल इसमें हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही प्रॉपर सारी क्लीनिंग करके और वो बंद हो जाएगी। वॉशिंग मशीन बीप करेगी, आप अपने कामों से फ्री होकर कपड़े निकालें और फैला दें। अच्छा, मैं पहले ये करती थी कि जहाँ पे सॉफ्टलाइन वाला जो पोर्शन है इसमें मैंने एक दो दफ़ा नील डाला, लेकिन उससे ये हुआ कि जब वो नील के सॉफ्टलाइन के पोर्शन में पानी गया तो उसने ड्रिप किया, और उससे हुआ कि नील जगह जगह पे स्टेन आ गया वाइट क्लोथ्स पे। तो उसके लिए फिर मैं जब सेकंड रिंस करती हूँ वाइट क्लोथ्स का, जब मैं वॉश करती हूँ तो सेकंड रिंस में मैं जब इसमें पानी फुल हो जाता है कपड़ों के अकॉर्डिंगली, फिर मैं उसमें थोड़ा सा बकेट में अलग से नील बना के और नील का पानी और वो मैं ऊपर से ऐड करके और मशीन चला देती हूँ। मतलब मैं हाथ इसमें कपड़ों को निकाल के इसमें से उसमें से टब में डाल के नहीं वॉश करती, सिंपल मैं इसमें वॉश करती हूँ। हाँ, कलफ का पानी आप इसमें नहीं डालेंगे। अगर आप कपड़ों को कलफ लगाते हैं तो वो आप सेपरेटली टब में बनाकर और फिर सिर्फ इसके अंदर रिंस करें, क्योंकि कलफ जो है वो बाद में ड्राई होके हार्ड हो जाता है। तो वो इस टाइप की चीज़ों से अवॉइड करें, आपकी मशीन की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी अगर इसकी अच्छे से मेंटेनेंस के साथ और अच्छे से इसकी केयर के साथ आप इसको यूज़ करें। मेरा वन टच एलजी है, और ये जब मैंने लिया था तो ये प्रमोशन में था, तो मुझे ये 87,000 में मिला था। 2.5 साल पहले की बात है, अब तो ऑब्वियस है इसके रेट बढ़ गए होंगे। सॉरी 87 नहीं, 47 में मुझे मिला। और इसका जो टब साइज़ है वो 12 केजी है। तो अगर 12 केजी में आपके पर्दे वगैरह 2 पर्दे आराम से एक साथ धुल सकते हैं, और हेवी क्लॉथ्स भी आराम से धुल सकते हैं। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। जो लोग डर रहे होते हैं कि जी सेमी वॉशिंग मशीन ज़्यादा अच्छी है या फुली ऑटोमेटिक, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसकी बॉडी बड़ी स्लिम सी है और ये छोटे एरिया में आराम से एडजस्ट हो जाती है। प्लस ये कि आपको ड्रायर करने के लिए कपड़ों को शिफ्ट नहीं करना पड़ता वॉशिंग से ड्रायर टब में। टेंशन फ्री और रिलैक्स हो जाते हैं। बस आपने एक लोड लगा दिया इसका, और वो जब अपना पूरा प्रोसेस साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो बज़र होता है, और उसके बाद आप आके कपड़े फैला लें अपने, बस। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं जब से इसको यूज़ कर रही हूँ मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और ये मेरा वॉशिंग मशीन का मॉडल है। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।